आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द डिबेट शो। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं किसानों की जो अपने मेडल को गंगा में विसर्जन करने की बात कर रहे हैं, यानी गंगा में बहा देंगे। कितनी मेहनत से, कितनी कठिनाई के साथ देश में कोई मेडल आता है। अगर कोई खिलाड़ी कहे अगर मुझे इंसाफ नहीं मिले हम मेडल को ही गंगा में ही बहा देंगे, तो इस देश का क्या हो? क्या इन पहलवानों को यही दिन देखना बाकी था जब सीने से मेडल को लगाया, आंखों में आंसू आया? आज वही गंगा में विसर्जन करने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है वो? बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसाफ की मांग को लेकर इंसाफ नहीं मिला तो हम मेडल गंगा में बहा देंगे, ये भी नौबत नहीं है। और जो गंगा समिति के अध्यक्ष वहाँ हुए उनका कहना है कि भाई गंगा को राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ, गंगा में विसर्जन से उनको खेद है। तो कहने के कह सकते हैं पहलवान को वहाँ पे भी एक पेच का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे सवाल हैं, हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से ओकार सिंह जी हैं। ओकार सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज आई आई? ओंकार जी, बड़ा सवाल यही है, क्या गंगा अब इंसाफ देंगी? आवाज आई? ओंकार जी, अब माइक माइक अनम्यूट कीजिए, माइक जरा दो। ओंकार जी, आवाज आ रही है? बड़ा सवाल यही है कि पहलवान का क्या होगा। पहलवानों की मांग है कि भाई हमें इंसाफ मिले, इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम गंगा में बहा देंगे मेडल को। साक्षी मलिक हैं, बजरंग पुनिया है, गणेश फोगाट हैं, कई से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं जो देश देश में उनकी ख्याति लोग जानते हैं। लेकिन यही सवाल है कि कैसे आखिर में इंसाफ मिलेगा। अब आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे? इंडिया गेट। कई सारे सवाल हैं, उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे ताकि हम जान सके कि क्या हो सकता है। तो बहुत सारे सवाल हैं कि गंगा माँ इंसाफ क्या दिलाएंगी। अब भाई आदमी अगर हार जाए तो क्या करे? जब इंसान को इंसाफ नहीं मिलता है तो कुछ भी चाहता है, कहीं करे, कुछ भी करे ताकि उनको इंसाफ मिल सके। जब इंसाफ नहीं पाएंगे तो मेडल गंगा में बहाएंगे। जी हाँ, ये मेन मोटो है। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है? अब देश के पहलवानों को ये भी दिन देखना था। बहुत सारे सवाल हैं, शायद जवाब देना जिसके लिए बड़ा मुश्किल है। कोई देना नहीं चाह रहा है, ना दे पा रहा है। जंतर मंतर पे पिछले करीब 1 महीने से धरना दे रहे पहलवानों का वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन यह मामला इतनी जल्दी शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब पहलवानों ने हरिद्वार में अपने मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। यानी अब आर या पार, ठीक है, जगह अलग है, जंतर मंतर नहीं तो इंडिया गेट। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने दावा किया कि वह अपने मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं। इसके लिए वह हरिद्वार की पौड़ी पहुंच चुके हैं। साक्षी मलिक, मीनाक्षी फोगाट वहाँ पहुँचे हुए हैं।
पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा वह मेडल को गंगा में बहाने जा रही हैं, क्योंकि जितना पवित्र गंगा को माना जाता है उतना ही पवित्र से मेहनत कर उन्होंने मेडल हासिल किए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जितना पवित्र गंगा है उतना ही पवित्र हमारी मेहनत है। अगर हमारी मेहनत हो, अगर हमारी ईमानदारी पर सवाल उठेगा तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ओंकार सिंह मसल, ओंकार बहुत स्वागत आपका। हेलो। हाँ ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओंकार जी, बड़ा सवाल पहलवान देश के अब अपने मेडल को गंगा नदी में प्रवाहित करने जा रहे हैं। अभी तक किसी के कानों पे कोई जू नहीं लगी, यानी देश का वही पहलवान जो मेहनत के साथ अपनी ईमानदारी के साथ मेडल लाया, आज वही मेडल को गंगा में दिया कर कहना आप यही है कि जितना पवित्र गंगा है उतने ही पवित्र मेरी मेहनत थी जिसको मैं जीत के आया, लेकिन इस मेहनत की कोई कदर नहीं। रमेश जी, ये बहुत ही दुखदायी बात है। देखिए, पहलवानों ने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसी पवित्र गंगा है उस वैसी ही पवित्रता से हमने मेहनत करी और ये मेडल लेके आए। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई कि जिस मेडल के लिए एक खिलाड़ी अपना पूरा जीवन लगा देता है, अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ कर देता है, उस मेडल को प्राप्त करने के पश्चात उनको गंगा जी में बहाने की ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई। इन पे विचार और मंथन बहुत जरूरी है रमेश जी। देखिए, बीजेपी एक ऐसी संस्कारवान पार्टी है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। मुख्यमंत्री हरियाणा के कहते हैं कि आपकी बेटी हमारी बेटी, लेकिन वो बेटियां इनको बेटियां नजर नहीं आती क्या? क्यों बचाया जा रहा ब्रिजभूषण शरण सिंह को? क्यों एक व्यक्ति के लिए पार्टी अपनी फजीयत करवाने पे तैयार हो रही है? आज देखिए, 1 महीने से ऊपर हो गया, उन बेटियों को 28 मई का वो काला दिन हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि 28 मई को उन्हें घसीटा गया, उन्हें किस तरह से बर्बरतापूर्व व्यवहार किया गया। लेकिन रमेश जी, मैं एक बात जरूर खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि ये जो मेडल है ये आपके हैं, ये आपकी कमाई है। कोई किसी ने दान नहीं दिया, आपने अपना शरीर दांव पे लगाया, अपनी जिंदगी दांव पे लगाई। कृपया आप इनको गंगा जी में ना बहाओ, आप सरकार को वापस करो। और सबसे बड़ी बात, ये मेडल भारत सरकार ने नहीं दिए हैं, हाँ, ये मेडल अंतरराष्ट्रीय संस्था ने दिए हैं। इन मेडलों को ऐसे अगर गंगा जी में बहाएंगे तो मेडल की भी बेकदरी मानूंगा ये। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहलवानों की भी बहुत बेकदरी हो रही है। ठीक है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मेरी उनसे एक प्रार्थना है कि गंगा जी में बहाने से कोई हल नहीं निकलने वाला। हल निकालने के लिए सरकार को मजबूर करें हम इकट्ठा होके कि क्यों नहीं हल निकालते, क्यों नहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर रहे। सिर्फ एक व्यक्ति के कारण इतने सारे परेशान खिलाड़ी हमारे हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। क्या जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति सड़क पर आए तभी सरकार मानेगी? ये बहुत अजीब बात है। और मैं तो खिलाड़ियों से इतना कहूंगा कि कृपया मेडल गंगा जी में ना बहाएं। गंगा जी पवित्र है, आपकी मेहनत भी पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मेडल आपके हैं, ये मेडल आपको भारत सरकार ने नहीं दिए हैं, ये मेडल आपको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन ने दिए। इसलिए इनका मान सम्मान भी रखें, आपका पूरा मान सम्मान होगा। ये ठीक है कि आज सरकार नहीं देख रही, लेकिन कल को ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन आपका मान सम्मान होगा ये निश्चित। इसलिए इन मेडलों का मान सम्मान भी करें। हमारे साथ सुभाष पास जुड़े हुए हैं सचिन उपाध्याय, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राज कौर गिर जुड़ी हैं। राज जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सवाल यही है, देश का सम्मान जिसने किया, देश का मान जिसने बढ़ाया, आज वही अपनी पूरी मेहनत को गंगा की नदी में फेंकने जा रहा है, यानी प्रवाहित करने जा रहा है। कितना मजबूरी, इतना मजबूर जब इंसान खिलाड़ी हो जाए, इसे आप क्या कहेंगे? सर, शब्द ही नहीं है ये बात बोलने के लिए। क्या बोले हम उन बेटियों के लिए? मेरे ख्याल से आज हर बेटी का अपमान है। वो तो मान है ना हमारे देश का, लेकिन आज जो उन बेटियों के साथ हो रहा है वो आज सब बेटियों का अपमान है। और मेरे ख्याल से
इतने मायूस हो गए, इतने ज्यादा, मतलब उनको कोई उम्मीद ही नहीं रही। उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई है जो, वो आज इतना बड़ा स्टेप कब उठाता है कोई? मेरे ख्याल औरत को बहुत मजबूत समझा जाता है, बहुत मजबूत समझा जाता है, लेकिन आज एक औरत टूट चुकी है क्योंकि उसको इंसाफ की कोई भी उम्मीद नहीं है। और मोदी साहब अपना अहंकार नहीं छोड़ रहे, ये अहंकार ही है सर, ये कुछ नहीं है, ये बेटियों के लिए अहंकार ही है। लेकिन सर एक चीज मैं भी आज मीडिया के राही सब लोगों को बोलूंगी, या तो इन बेटियों को इंसाफ दे दो, नहीं तो बीजेपी को लेने के देने तो पड़ेंगे आने वाले समय में। ये बेटियां ले बैठेंगी बीजेपी की, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके बीजेपी आई थी। अब बेटियों को डुबाने का काम जो कर रहे हैं ना बीजेपी, तो वही बेटियां बीजेपी को डूबेंगी आने वाले समय। केजरीवाल जी भी ये कह रहे हैं कि देश की जनता की आंखों में आंसू है, आज ये दिन देखने को मिल रहा है। और खासकर नरेश टिकैत जी पहुंच रहे हैं हरिद्वार में, वहां भी वो भी जा रहे हैं मिलने। सत्येंद्र जी, बड़ा सवाल यही है, एक व्यक्ति और इतने लोग, एक तरफ सिर्फ एक तरफ एक अध्यक्ष जी ब्रजेश्वर सिंह, क्या आखिर बीजेपी की ऐसी मजबूरी है जहां वो अटकी हुई है? इतना शायद इतनी फजीहत तो कभी नहीं सुनी होगी अपनी। रमेश जी देखिए होता क्या है, सॉरी रमेश जी, मैं 10 मिनट 15 मिनट बाद दोबारा जुड़ती हूँ प्लीज, सॉरी मैं अभी दोबारा जुड़ रही हूँ दोबारा। हाँ रमेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विभूषण शरण सिंह जो हैं वो बीजेपी की मजबूरी है जरूरी, वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन जो घटनाक्रम आप देखते जा रहे हैं, सिलसिलेवार जो घट रहा है, ये मैं देश की राजनीति के लिए और देश के खेल के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं मानता। ये मेरा अपना पर्सनल बयान है कि जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है और बढ़ रहा है, इसमें रोज नया मूवमेंट आता है, रोज नई बातें आ जाती हैं, रोज नए नए चेहरे सामने आते हैं। कभी कोई समर्थन कर रहा है तो कोई उनके खिलाफत में है, तो कोई उनको सपोर्ट करने जा रहा है। ये मुझे लगता है एक नाटक की तरह से इसको प्रचारित किया जाता है और प्रसार किया जा रहा है। बेटियों के अस्मिता की बात करें, बेटियों के गौरव की बात करें, तो मुझे लगता है कि पार्टियां छोड़ो, इस देश का हर नागरिक उनके साथ खड़ा होगा। ऐसा नहीं है रमेश जी कि आप, हम या कोई भी जिसके घर में बहु बेटियां हैं वो बेटियों का सम्मान नहीं चाहता। सम्मान तो सभी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये सिलसिलेवार तरह से चल रही हैं बातें, क्या ये जायज हैं? क्या ये चीजें जरूरी हैं? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि बर्खास्त कर दे, जांच कराए भाई, क्या दिक्कत है? अगर एक विश्व सिंह नहीं हो तो क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होगी? हाँ, उनको किस चीज का डर है, किस चीज का लालच है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या उनके हटा देने से प्रधानमंत्री की दावेदारी खत्म हो जाएगी? उनकी कुर्सी खतरे में तो नहीं आएगी? तो ये जो चीजें हैं रमेश जी सोचने लायक हैं। रह गई बात गंगा में बहा देने का कि मेडल गंगा में बहा देंगे, ये भी मुझे लगता है कि जायज बयान नहीं होगा। गंगा जैसा पवित्र, अरे कौन कहता है कि पवित्र नहीं है? हम भी कह रहे हैं मेडल लेकर आया, आपने मेहनत किया, उस मेहनत की कुर्बानी नहीं। लेकिन ये मेडल वापसी, ये जो उससे पहले आपने देखा एक जंग और भी तैयार हुआ था, अवार्ड वापसी, ये चीजें क्या देश के लिए अच्छा राह दिखा रही है? क्या यहाँ पे देश के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हो क्या? ये आने वाले टाइम में हर एक जो जस्टिस होगा, जो अपना न्याय मांगने जाएगा, वो धरना प्रदर्शन से ही रास्ता खुलेगा क्या? ये बहुत सारे सवाल भी हैं रमेश जी। ऐसा है, पार्टियां अपने बारे में कहेंगी, विपक्ष के बारे में कहेंगी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहेंगी कि घेरना की बात करेंगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं सम्मान उनका होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर उनके साथ गलत हुआ तो होना चाहिए, लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं ये नहीं है। न्यायालय पे अगर भरोसा है, आप न्यायालय गए हो तो आपको होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। लेकिन अगर आप आज चाहो कि आपको न्याय मिल जाए तो मुझे नहीं लगता बहुत जल्दीबाजी है। और रह गई ये प्रदर्शन, ना अपने यहाँ से रह करके भी ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जनता मंत्र पे आम आदमी पार्टी या कोई दूसरी पार्टी आकर सपोर्ट करेगी या मैं सपोर्ट करूंगा जाकर के तभी लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ने के तरीके अलग हैं और उस तरीके पे ही जाना होगा। रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी या नहीं होगी, ये देश की जनता है। देश की जनता ने कांग्रेस को बैठाया था, जब उसके अच्छे काम नहीं किए तो उनको हटा दिया। तो अगर ये नहीं करेंगे तो ये भी जाएंगे। सत्ता किसी एक का ना हुआ है ना होगा, सत्ता में तो परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सत्ता में जो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जनता जिसको भी चुनकर भेजती है काम के लिए भेजती है और काम चाहिए जनता को।
जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसी पे बात करनी चाहिए। लेकिन किसानों की बात करूं मैं, किसान आंदोलन को देखा आपने, अब यहाँ पे किसान सपोर्ट करने आ गए, तो मुझे लगता है कि राजनीति को और कृषि से अगर हम संबंधित जोड़ा जाए तो ये एक नए आंदोलन की तैयारी हो रही है जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं देश के लिए घातक पैदा होगी रमेश जी। वो मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, आगे राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी मुझे नहीं पता, कौन उसके बारे में क्या सोचता है ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन का परिणाम अगर अच्छा हुआ तो बुरा भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी किसी न किसी को उठाना पड़ेगा। रह गई ब्रिजभूषण शरण सिंह को, तो मैं फिर कहता हूं सभी के आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा भी हितैषी है इन खिलाड़ियों की तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को सस्पेंड करे, उनको गिरफ्तार कराए और वो जेल में जाए, ये धरना खत्म हो और जांच हो, सच्चाई क्या है वो भी बाहर निकल जनता। खिलाड़ियों की यही मांग थी कि हमें भाई जांच हो, जो जांच चल रही है ठीक है, जब चीजें आगे इफेक्टिव होती हैं, प्रभावी होती हैं, भाई किसी के खिलाफ मान लीजिए FIR हुआ है, वो भी पास्को एक्ट के तहत एक तुरंत गिरफ्तारी होती है उसमें, उसके बाद अब ठीक है जांच तो चलता रहेगा, आप पहले अब दोषी पाए या ना पाए, भाई बहुत लोग ऐसे आरोप है जो जेल में आए, जेल काट के आए, उसके बाद में बरी हो गए, इसका मतलब थोड़ी ना कि वो मतलब कि आरोपी ही रहे, तो वही तरह उनका भी है, गिरफ्तारी हो तो जांच चलती रहे अपना, अभी पद से हटाया जाए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि इनको अगर भारतीय जनता पार्टी बर्खास्त कर देती है और जांच की प्रक्रिया को फिर सही किसी न्यायालय से फिर करवाए, किसी दे दे न्यायालय के जो न्यायाधीश पहले रहे हों, जो रिटायर्ड हो गए वो जांच करें, सच्चाई आ जाए। खिलाड़ियों को भी इनको आश्वासन में लेना होगा, इनको बताना होगा कि भाई आपके जो जांच होगी सही प्रक्रिया में होगी, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी शायद इसको उबाल रही है और इसका नुकसान मुझे लगता है पार्टियों को कम और देश को ज्यादा होगा, क्योंकि देश के जो गौरव आने वाले खिलाड़ी हैं उनकी मानसिकता पे इसका क्या प्रभाव जा रहा होगा वो आप सोच सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत दिनों से खेल रुका हुआ है, इन खिलाड़ियों के अलावा और भी खिलाड़ी हैं, उनकी मानसिक कौन दो बेटियों को भेजा खेलने के लिए, आप अपने घर से भेजो क्या, अगर ये स्थिति देखोगे या ये चीज चुनोगे तो कोई नहीं भेजना चाहेगा। रही बात महिलाओं की सम्मान की बातें सब लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केवल बेटियों की नहीं हम लोगों की भी है, हम लोगों को भी सोचना होगा। दिल्ली की घटना देखिए आप, कैसी दर्दनाक घटना है, वहां से लोग निकल रहे हैं और उन्होंने किसी ने उसको बचाने के प्रयास नहीं किया। लोग कहेंगे कि देश में न्यायालय ठीक है, यहाँ हमारा प्रशासन ठीक है, सब कुछ क्या हो रहा है, ये देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजधानी के अंदर एक बेटी को सिलसिलेवार तरीके से इतने सारे चाकू गोपे जा रहे हों और वहां से लोग निकल रहे हों और कोई देखे ना, यही देश की विडंबना है क्या रमेश जी? इसी को देखना चाह रहे थे क्या हम लोग? उन नारियों का सम्मान की हम बात कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चैनल वाला कोई भी आ जाके उस बेटी की बात नहीं कर रहा जो बेटी मर गई, उसके बारे में हमारी प्राथमिकता है कि पहले हमने दिखाया था कि भाई कितने लोगों की मानवता मर गई है, एक बेटी को गोद दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये बहुत ही भयावह तस्वीर थी दिल्ली की। अब दिल्ली की स्थिति अगर ये है, राजधानी है जहां पे संसद भी बैठते हैं, विधायक भी बैठते हैं और एक बहुत बड़ा मतलब कि सरकार भी वहां चल रही है, इसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा रमेश जी? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ के बैठ करके केवल बातें कर लें और कह दें। रह गए इन खिलाड़ियों को, मुझे लगता है कि पर्सनल बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि जितना ये बयान देंगे उतना ही ये ज्यादा चर्चा का विषय होगा और उसका परिणाम नहीं होगा। अगर राजनीति करनी है तो राजनीतिक पार्टियों की तरह में चले जाओ, कहीं ना कहीं राजनीति करो, लेकिन गंगा जैसे चीजों को ला करके इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इमोशन खेला जा रहा है कि गंगा में प्रवाहित कर देंगे, अवार्ड नहीं, अरे अगर आपको इतना ही दे तो अवार्ड लेना ही नहीं चाहिए, आपको मना कर देना चाहिए, दे दो भारत सरकार को, भारत सरकार रखे तो सरकार को, पार्टी को थोड़ा देना होता है किसी को, लेकिन गंगा में बहा दें बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं आप? देश के सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस सम्मान के लिए लोग कुर्बानी देते हैं, लोग यहाँ से वहां तक मेहनत करके जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप लोग। क्या कह रहे हैं आप? आपको भी सोचना चाहिए कि मैं जो बयानबाजी दे रहा हूँ मीडिया में जाकर के, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम कहीं गलत तो नहीं जा रहा है? नए युवा जो सोच रहे होंगे, जो देख रहे होंगे आपके माध्यम से चैनल को या उनकी बयानों को सुन रहे होंगे, उनको क्या लग रहा होगा? यही देश की सभ्यता है क्या कि हम वापिस कर देंगे, गंगा में बहा दें? गंगा पवित्र है क्या? वो माँ पवित्र नहीं है जिन्हें इन्होंने पैदा किया? भारत माता नहीं है जिनके लिए आप खेलते हो, वो पवित्र नहीं है क्या? ऐसी बातों को मुझे लगता है कि इमोशनल कार्ड नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए मीडिया के अंदर। ठीक है, आपकी लड़ाई है, लड़ना चाहिए,
विभूषण शरण सिंह को सस्पेंड करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और जांच होनी चाहिए, जो सच्चाई वो सामने आना चाहिए, क्योंकि सच्चाई दुनिया जानना चाहती है। अब वो सच्चाई के लिए अब कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें हैं कि सच्चा क्या है वो सामने आए। लेकिन जिस तरह से ये चीजें हो रही है राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, उनका जी समझ यही है, जिस चीज को देखिए, जब कोई भी खिलाड़ी मामला या कोई मामला हो, जब बीजेपी लगता है कि ये दबाव बना रही है, वो फैसले बीजेपी जल्दी नहीं लेती है। अब देखिए अजय मिश्रा को भी जो मामला था, उनके बर्खास्तगी की मांग को लेकर कितनी मांगे हुई, सब दल पहुंचे, लेकिन बर्खास्त नहीं किए तो नहीं किए। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष को देखते हुए बीजेपी ये फैसला नहीं ले पा रही है। ओंकार जी, रमेश जी मेरे से बोला, यही कह रहे हैं कि जैसे जब किसी स्थिति की दबाव की जाती है, विपक्ष घेरता है, तो अमूमन बीजेपी वो फैसला वो हाथ नहीं खींचती है। मतलब उसको, जैसे आज गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो, सब लोग एकजुट हो गए हो, तो बीजेपी वो इसलिए ले रही है कि विपक्ष एकजुट हो गए, ये ना कहे कि हमने दबाव में आके उनका इस्तीफा ले लिया। देखिए रमेश जी, सरकार का लोकतंत्र में क्या रोल होता है? सरकार का रोल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग की रक्षा करनी। और खिलाड़ी हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। आज ये अगर गंगा में बहाने के लिए जा रहे हैं, पहले तो मैं अपील करूंगा कि ये ना करें, ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये नौबत आई क्यों? ये नौबत इसीलिए आई क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया अपना रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर यही होता है कि जब किसी व्यक्ति पे पर्चा दर्ज किया जाता है, तो वो व्यक्ति या तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर वो एंटीसिपेटरी बेल लगाता है। अगर अदालत देखती है इसकी कहीं उसमें मिली भगत नहीं है, तो अदालत एंटीसिपेटरी बेल दे देती है। लेकिन इस मामले को जरा गहन जांच के तरीके से देखिए। बृजभूषण शरण सिंह को ना तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, और ना ही उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई कदम उठाया, और ना ही उसने किसी अदालत में एंटीसिपेटरी बेल डाली। लेकिन और बेशर्मीपूर्ण तरीके से वो मीडिया के सामने आके ऊल जुलूल बयानबाजी करता है, बड़ी शर्मिंदगी से कहता है, बेशर्मी से कहता है कि क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। देखिए हमारा जो भारतीय समाज है, एक बहुत मतलब बहुत पर्दे वाला समाज है। वो कितनी बेशर्मी से बात कहता है, और वो कहता है कि 15 रुपए का मेडल वो वापिस करने की, गिराने की जरूरत नहीं है, वो मेडल को 15 रुपए का बता रहा है। ऐसी गलत बयानबाजी अगर बृजभूषण शरण सिंह मीडिया में आके कर रहा है और पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रही, वो ना एंटीसिपेटरी बेल डाल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको अपने आकाओं की तरफ से ये पूरा अश्योरेंस दी गई है कि तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। ये एक गलत प्रक्रिया। अगर ऐसी ही प्रक्रिया आपने अपनानी है, ये सरकार के लिए मैं कह रहा हूं, तो आप कानून बना दीजिए कि कोई भी व्यक्ति जिस पर मुकदमा दर्ज होगा उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक जांच पूरी ना हो। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी सरकार है, ये अपराधियों को बचाने का प्रयास करती है। आप एक बार नेट पे सर्च मारिए कि सबसे ज्यादा बलात्कारी किस पार्टी में है, आपको पता लग जाएगा, उस पार्टी का नाम सामने आ जाएगा। आप देखिए, अगर इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करना, तो एक नियम बना दो कि आज के बाद कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो। फिर पुलिस के क्या मायने रह गए, और अदालत के क्या मायने रह गए, एंटीसिपेटरी बेल के क्या मायने रह गए। ये बहुत सी चीजें हैं। सरकार के पास अभी भी वक्त है, अपनी फजीयत ज्यादा ना कराए, और जनता के हित में, खिलाड़ियों के हित में बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे, उससे पद सारे वापिस ले। और दूसरी तरफ देखिए, संदीप सिंह के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। संदीप सिंह की जांच एसआईटी चंडीगढ़ भी कर रही है, हरियाणा भी कर रही है। देखिए कितना समय बीत गया, कोई रिजल्ट नहीं आया, ना कोई जांच की रिपोर्ट आई। ये भी बहुत गलत बात है। और मुख्यमंत्री महोदय सदन में कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं कि मैं संदीप सिंह को नहीं हटाऊंगा। ये भी बहुत गलत बात है। इसका मतलब है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भूल चुके हैं, ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हक में नहीं है। और अल्टीमेटली जो भी नेता तानाशाही प्रक्रिया अपनाता है,
उसको सैनी जी, जनता धूल चटा। और राजनीतिक विश्लेषक हैं विश्वनाथ जी, बहुत स्वागत है आप लोग का। अभिषेक जी, और अभिषेक जी, बड़ा सवाल यही है, आप लोग देखिए कांग्रेस पे जो आरोप लगता था कि भाई कांग्रेस इसकी फंडिंग कर रही है या करोड़ों की डील करा रही है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना था साफ, आप क्या मानते हैं जो जिस तरह का ये कदम उठाया जा रहा है कितना जायज है अगर मेडल को गंगा में बहाया जा रहा तो? अभिषेक जी, पहले तो भाजपा सरकार ने पहले 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी सहायता दी, वहां पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन की वजह थी। और अब जो हमारे देश की बेटियां और देश की इज्जत है, उनके साथ, उनकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको भी इन्होंने राजनीति का रूप दे दिया है। ये सरासर गलत है। भाजपा सरकार में अब कुछ दिन पहले भाई साहब बता के थे भी हरियाणा में मंत्री जी पार्टी के जो संदीप सिंह जी, उन्होंने भी एक लड़की के साथ जो उनका ये डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है उसकी भी कोई जांच रिपोर्ट अब तक नहीं दी। तो भाजपा सरकार को पता प्यारी है, इन्हें बहन बेटियों की इज्जत से कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो बेटियों के साथ पिछले कई वर्षों से जिन्होंने मेहनत करके ये मेडल देश के लिए, गौरव किसान के लिए रखे थे, बढ़ाए थे, ये उनको इंसाफ देने की वजह उनपे ही उल्टा इल्जाम लगाने पे तुले हुई है। तो मैं इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। विश्वनाथ जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे बड़ा सवाल यही है अभिषेक जी, विश्वनाथ जी, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। कभी पीएम मोदी हमेशा वाराणसी जाते हैं तो ये कहते हैं आज इन खिलाड़ियों को माँ गंगा ने हरिद्वार बुलाया और मेडल पे जा रहे दहाने उसे विसर्जित करने, लेकिन उसमें भी गंगा समिति के जो वहाँ वो अध्यक्ष है उद्धव साहब का भाई गंगा राजनीति का अखाड़ा नहीं है, क्यों यहाँ लेके आ गए आप लोग? तो मतलब जंतर मंतर से हटाया गया, उसके बाद फिर हर की पौड़ी में भी अब हो रहा है कि भाई गंगा को राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, तो ये कहाँ तक की जाए? देखिए रमेश जी, बिल्कुल सही है। गंगा सभा के महामंत्री हैं तन्मय वशिष्ठ जी, उन्होंने अगर बिल्कुल ठीक कहा कि भाई राजनीति का अगर आपको अखाड़ा बनाना है तो जहां आप बनाते हो वहां बनाएं। तो उसको आप धार्मिक स्थल पे इस तरीके की, अगर मुझे लगता नहीं है जरूरत है। हाँ, आपको देखिए ये एक लीगल व्यवस्था है, आप विरोध करिए, विरोध करने का एक स्थान है, एक लीगल सिस्टम है, उसमें मुझे लगता है ये सब करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि जहां पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है उनको वहां पर अंडरलाइन कर दें कि किस सेक्शन के तहत कोई एक्ट में, फैक्ट में कहीं भी वहां पर उसको बहस करके उसको बता दें। बड़े से बड़े वकील हैं कि सर देखिए हमारे इन अधिकारों का यहाँ हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करेगा। ये जो तमाशा बनाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। अगर वाकई अपराध बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इतना तो सक्षम है, हमारा हमको आपको विश्वास रखना चाहिए। तो सरकार के विरुद्ध उसने ढेर सारे डिसीजन दिए और लगातार देता रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकती कि वो कोई जेबी सुप्रीम कोर्ट है बीजेपी का। तो आपको इस बात पर भरोसा क्यों नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट ये लोग जाएं और उनको अंडरलाइन करें कि देखिए ये समस्याएं हैं साहब, और इनके तहत हमारी ये जेन्युइन जो हमारे अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तत्काल उसको रिलीफ देगा। मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि ये सब कुछ वो सब कुछ कर रहे हैं, सामने 10 कदम पर बैठा उनका लक्ष्य है, जहां कर जाकर जाएंगे तो उनको अपना पूरा लक्ष्य मिल जाएगा, जो चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचना चाह रहे, वो उसको टच नहीं करना चाह रहे। वो टच क्या कर रहे हैं, बाकी सभी चीजें टच कर रहे हैं जिससे वो चर्चा में बने रहे। और इसमें मुझे कहीं लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का बड़ा योगदान है या किसी न किसी एलिमेंट का योगदान है। क्यों? अगर देखिए किसी का भी विशेषाधिकार या किसी भी तरीके की अधिकार का हनन हो रहा है, बट उनकी बात में हम ये नहीं कह रहे कि इनकी बात 100% गलत ही होगी, वो बात का विषय है। लेकिन इतना तो सुप्रीम कोर्ट कर ही सकता है कि प्राइमा फेसी आपके पास जो भी अवेलेबल जो भी फैक्ट्स फैक्ट्स हैं आप पुटअप करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल उन चीजों पे कम से कम निर्णय तो दे सकता है, नहीं साहब ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। तो आपको संतुष्टि हो सकता है 100% ना हो, 60-70% होगा तो भी आप सुकून से बैठ जाएंगे, ठीक है 30% के लिए इंतजार कर लें। तो कम से कम उस कोर्ट में आप जा करके इस बात का तो एहसास हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, या क्या चीज या ये अपने तय प्रक्रिया में है या नहीं है। इस चीज के लिए पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आता, मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूं
उस चीज को कि इसके पीछे क्या एलिमेंट है। या तो अज्ञानता इतनी नहीं हो सकती, क्योंकि जो इतने दिन से और इस तरीके से लगे हैं, इतना बड़ा सपोर्ट है, इतनी पार्टीज आकर के सब समर्थन दे जाते हैं, सब कुछ करती हैं, और उसके बाद उनको ये ना पता हो। देश के सबसे बड़ी वकील है भाई, आप देखिए ना, बड़े बड़े वकील हैं, उनका समर्थन है। आप 1 मिनट कहिए, अगले दिन वो सवेरे उपस्थित होंगे रिट के साथ। सुप्रीम कोर्ट करवाइए ना उसको रिट, क्या दिक्कत है भाई। आप ये सारा तमाशा करते हैं जहां से कुछ नहीं निकलना है, केवल इसलिए कि मीडिया हमें हाईलाइट बना रहे होता रहे चीजें। अरे आप चाहते हैं कि जिसने अपराध किया है, जिसने गलती की है, उनको सजा मिले, उसका बेस्ट तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है हम करेंगे, आप उन्हें बताइए साहब ये जांच ठीक नहीं हो रही है, आप बताइए कि जांच में ये कमियां उन्होंने छोड़ दी थी, तो या तो सुप्रीम कोर्ट उनको टाइट करके रगड़ देगा कि भैया जांच आप ठीक से करिए, या तो आपको बता देगा कि ये प्रक्रिया ये है और इतना उन्होंने किया, 70% फॉलो करें, 30% नहीं कर रहे, उसके लिए हमने उनको स्ट्रिक्चर पास कर दिया है और करेंगे। आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमको नियम के अनुसार ही चलना पड़ेगा, कानून के तहत ही चलना होगा। केवल हम आप डिबेट कर लें या 4 लोग राजनीतिक दल बयान दे दें कि हम इनके साथ हैं, बेटियों के, बेटियों की बात करनी है तो अभी तो कल दिल्ली में क्या हाल हुआ उस बेटी का, उसके लिए किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। उसका तो प्रूफ है ना, पूरा साक्षात प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है। ये कभी आपको आवाज मिली जिसने कहा हो कि उसको तुरंत खुले चौराहे पे उसको फांसी दी जाए? लाइव टेलीकास्ट है ना उसका, लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ। इसमें तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, जांच में पता चलेगा। आपको किसी भी राजनीतिक दल ने ये कहा कि बाहर और धरना प्रदर्शन और चौराहे पर आकर के अपनी झंडी पताका लेकर खड़े हो गए और कहे हो नहीं साहब हम तो अब उठेंगे नहीं जब तक उसको फांसी नहीं दी जाएगी। तो ये मतलब दुविधाजनक स्थिति लगती है। कैसे कहें कि आप न्यायपूर्ण बात करते हैं? राजनीतिक दलों पर सवाल उठता है, इतनी विभत्स मौत पर एक सवाल नहीं उठाते हैं ये राजनीतिक दल, और उसके बाद जब राजनीति करनी होती, जहां कहीं उनका राजनीतिक हित छुपा होता है, उसके लिए आकर खड़े हो जाते हैं। अब इसको क्या कहा जा सकता है? हम आप इसमें क्या कर सकते हैं? हम आप उसकी आकलन कर सकते हैं, यही कह सकते हैं, और क्या कहें। लेकिन इतना जरूर है, फिर कह सकता हूं कि कम से कम जो भी खिलाड़ी हैं वो खेल की मर्यादा को जीवित रखने के लिए कानून की शरण में राजनीतिक दलों के साथ या उनके समर्थन के आशा में इस तरीके से खेल का नुकसान न करें। जी रमेश जी। ओंकार जी, कितना राजनीतिक फायदा हो रहा है जो विपक्ष दल है? साहब करो भाई, कानूनी लड़ाई कानून तो लड़े, ये क्या नाटक करना है कि आप यहाँ प्रदर्शन करो, वहां धरना करो, मेडल गंगा में प्रवाहित कर दो। जब कानून है, जब कोर्ट है, कचहरी सब कुछ है, तो क्या ये कितना जायज है ये? रमेश जी मेरे को बोला? हाँ हाँ हाँ। रमेश जी पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, जो साहब लंबी लंबी बातें करते हैं, इनका नाम और ये किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? है ना, ये राजनीतिक विश्लेषक है, ये विश्वनाथ मिश्रा जी नाम इनका। राजनीतिक विश्लेषक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सारी पार्टियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। क्या आपको सरकार की गलती नहीं नजर आई इसमें? आप बार बार एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हैं कि खिलाड़ी ऐसा ना करें, खिलाड़ी वैसा ना करें, खिलाड़ी ऐसा कर रहे हैं, न्यूज में आपको सरकार की गलती नहीं नजर आती इसमें कोई? क्या एक आम व्यक्ति पर्चा दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा? ऐसी व्यवस्था बना दी जाएगी? क्या आम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मुकदमा दर्ज करने के लिए? और क्या बार बार सुप्रीम कोर्ट इसी काम के लिए रह गया? सर्वोच्च न्यायालय की और भी बहुत जिम्मेवारियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्चा दर्ज करवाया, सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ही गिरफ्तार कराएगा क्या? सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। फिर सरकार किस लिए रखी है? घास काटने के लिए? सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अब हर एक मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला लेगा, फिर सरकार का क्या जरूरत है? और लोकतंत्र में सरकार का महत्व क्या होता है? लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए जो बनती है, और ये जो खिलाड़ी हैं ये हमारे देश की जनता ही तो है। और कौन है ये? आप बार बार सारे राजनीतिक दलों को एक ही छड़ी से हाँक रहे थे, बार बार कहते राजनीतिक दलों को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप एक बार अपनी जुबान से ये भी तो कह दो कि सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, ये भी तो बोलिए कि सरकार से दाने ले लिया आपने, कमीशन खा ली क्या?
मैं बताता हूँ आपको, कमीशन मैंने खा ली, आप कमीशन देकर गए थे ना भाई साहब, अभी आप डेट दे आप कमीशन देकर गए थे ना, नहीं बोलते आप भाई साहब आप कमीशन देकर गए थे ना, आप कमीशन बांटते हैं, कितने वकील कितने पत्रकारों को कमीशन बांटते हो आप कितने पत्रकारों को वो कमीशन बांटते हो, आप कितने पत्रकारों को कमीशन बांटते हो, पहले बताओ मुझे, आप कितने पत्रकारों को कमीशन बांटते हो, आप मुझे बताओ। किसी को आपने सरकार को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आई नीड नो, सुनिए सुनिए मान्यवर, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आई नीड नो लेसन ऑन मॉरलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो सुनो मान्यवर, आप सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ आपको, सुनो, मेरी मुझे मालूम है, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, कर रहे हो आप, सरकार मेरी नहीं कह सकते, सरकार के बारे में सरकार का काम इतना ही है, अगर जांच सरकार से कोई व्यक्ति पहले भी सरकार है कि पहलवानों को मेडल गंगा जी में नहीं बहाने चाहिए, मैंने पहले भी नहीं, वही अपडेट दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, वही हुआ है, वो खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं, ठीक है, वो नरेश टिकैत जी पहुंच रहे हैं, और वही हुआ। आपने इनके बारे में जितना जान दिया, आपने कल की हत्या पे एक लाइन नहीं बोला, आपके किसी दल ने, मुझे एक बात का बहुत अफसोस है, कोई दल धरने पर नहीं बैठा कि कल वो बच्ची की विभत्स हत्या हुई, कोई बाहर आया, मैं अपनी बात राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, मैं यही निवेदन सभी दलों से करता हूँ। रमेश जी सुनिए, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बोलिए। रमेश जी, गंगा जी भी पवित्र है, मेडल भी पवित्र है, और मेडल लाने वाले भी पवित्र है, उन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना जी जान लगा के, अपना जीवन समर्पित करके मेडल प्राप्त किया। आज वो गंगा जी में भेंट करते हैं उन मेडल को, तो हमें भी अफसोस होगा कि वो मेडल देश की धरोहर है, वो मेडल भारत में सरकार ने नहीं दिए, वो मेडल दिए हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने। हाँ, खिलाड़ियों को कोई रोक है, लेकिन अभी आप बताए, अभी आपको अपडेट दे रहे हैं, जो मेडल था वो ठीक है, वो उनका मेहनत है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन अब देखिए हरिद्वार था, पहुंचे टिकैत साहब वहां भी पहुंच गए, अभी अपडेट दे रहे हैं आपको, उन्होंने सब खिलाड़ियों का मेडल अपने पास रख लिया, और सरकार को फिर 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी देखना चाहिए कि बार बार एक ही काम के लिए, क्या सर्वोच्च न्यायालय है इसी काम के लिए रह गया, क्या बार बार सर्वोच्च न्यायालय ही आदेश देगा? और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए व्यक्ति पावरफुल होता है, आम व्यक्ति तो सर्वोच्च न्यायालय का लोकल अदालत में नहीं जा सकता, वकील की फीस नहीं दे सकता, तो ये खिलाड़ी बेचारे अदालत से पर्चा दर्ज कराएं, अदालत से जांच करवाएं, और अब अदालत को ही बोले कि गिरफ्तार करवाओ, फिर पुलिस किस लिए है और सरकार किस लिए है? क्या करना हमने सरकार का, क्या करना हमने पुलिस का? क्या सरकार की ड्यूटी नहीं बनती कि जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज है और संगीन धाराओं पे मुकदमा दर्ज है, और महिला खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ये आरोप लगा रही है, क्या सरकार की अपनी जिम्मेवारी नहीं बनती? ऐसा ही केस संदीप सिंह का है, संदीप सिंह को भी सरकार ने नहीं हटाया, क्यों बचाना चाहते हैं ये आरोपियों को? क्या लालच है? संदीप सिंह जांच चल रही है, जब जांच हो जाएगी, कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी तो कर दिया जाएगा जो हो जाएगा। अभिषेक हमारे साथ है, अभिषेक क्या अब कांग्रेस का क्या अगला स्टैंड होगा? कांग्रेस 5 दिन का अल्टीमेटम, कांग्रेस ठीक है साथ खड़ी थी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबने ट्वीट किया, रिट्वीट किया, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, न संदीप सिंह हटे न ब्रजभूषण सिंह हटे। भाजपा सरकार एक ऐसी पार्टी है जिसमें बलात्कारी आते ही ना सही बन जाते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में ऐसे ऐसे बलात्कारी बैठे हैं जिन्होंने संगीन आरोप मुकदमे दर्ज हैं, और ब्रिजभूषण है जिसके ऊपर 80+ मुकदमे दर्ज हैं, परंतु आज तक इसे और इनके मंत्रियों को सरकार की है कि तुम जो मर्जी करो, देश में कानून नहीं है, और ऊपर से अपने धर्म की बात करते हैं और राजनीति की बात, जो परिवार के अपने व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता, उनको इज्जत नहीं दे सकता, वो आगे क्या राजनीति में देश का भला करेगा? तो मैं इस सरकार से उम्मीद नहीं कर सकता। ये तो थोड़ी थोड़ी बात के लिए, जैसे अपने हमारे प्रवक्ता जी ने कहा, सरदार जी ने, कि छोटी छोटी बात के लिए कोई भी आम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो इसका सरकार का कोई फायदा नहीं, सरकार को भंग कर देना चाहिए।
सारा काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मैं इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं करता, और हमारे जो पहलवान हैं उनके साथ हम पहले भी थे और आगे भी उनको इस तरह से न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। उपाध्याय जी, बड़ा सवाल यही है, एक बार देखिए सत्येंद्र जी जो बताते हैं, जो कोई सी राजनीति जब होती है तो उसका रूप कुछ अलग हो जाता है। पहुंचे खिलाड़ी मेडल को वो करने प्रवाह करने के लिए, टिकैत जी पहुंच गए, उन्होंने फिर अल्टीमेटम दिया, टिकट अपने पास रख लिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आज शायद कुछ एक दो खिलाड़ी ऐसा कुछ करते तो सरकार को कुछ दबाव कुछ और बनता, बात कुछ और बनता। जिस तरह से टिकैत जी पहुंचे हैं और मेडल अपने पास रखे हैं और 5 दिन का अल्टीमेटम देखिए, कहीं नहीं लगता कि एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है? रमेश जी, मुझे लगता है ये मेडल ना टिकैत जी का है ना किसी और का, ये देश का गौरव है, और देश का गौरव देश के पास होना चाहिए, ना कि किसी आम आदमी के पास होना चाहिए। रह गई राजनीतिक रोटियां सेकने वाले दलों की बात करता हूं मैं, जो लोग कह रहे हैं कि गंगा में बहा दे और गंगा पवित्र है, मैं ये कहता हूं वो मेडल भी पवित्र है उतना ही है। उस मेडल का सम्मान हो तो कम से कम सीने से लगा करके आपको कहना चाहिए कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय के लिए न्याय प्रक्रिया पे जाना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं से जाएंगे और वहां से न्याय मिल जाएगा। अगर गंगा में बहा देने से मेडल पे न्याय मिल जाता तो लोग अपने कितने चीजों को बहा करके और न्याय ले लेते, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा ऐसे। न्याय के लिए संविधान है, और संविधान के दायरे में जितने यहाँ लोग बैठे हैं या देश में जितने भी लोग रहते हैं, सबके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जाना होता है। रमेश जी, रह गई राजनीतिक पार्टियों को या जो भी लोग इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, वो देश का किसान नहीं हो सकता। किसान होता तो अपने घरों पे काम करने में लगे होते और फसलों की तैयारी करते। ये राजनीतिक नेता हैं, चाहे किसी संगठन को मना कर खड़े कर दिया गया हो या किसी के माध्यम से, क्योंकि किसान के पास टाइम नहीं है। किसान देश का वो भोला भाला इंसान है जो इस पूरे देश की जनता का पेट भरने का काम करता है, ना कि राजनीति करने का काम करता है। और राजनीति करने वाले लोग किसान अपने आप को कहते हैं, ये भी एक शर्मिंदगी वाली बातें हैं। रह गई बात, सर ने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली में जिस बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ, मैंने भी इससे पहले कहा, पहले बयान में मेरा यही था, उस बेटी के साथ आज क्यों नहीं खड़े हैं? लेगा हमारी बेटियां ऐसी ही रहेंगी क्या? इनके साथ ऐसी ही अत्याचार होता रहेगा क्या? सवाल तो वो भी बड़ा है। अगर ये खिलाड़ी देश की बेटियां हैं तो जो कल बेटी के साथ हुआ वो भी देश की बेटी है। अगर ऐसे ही बेटियों के साथ होता रहा तो फिर किस पे विश्वास किया जाए? वहां से लोग जो गुजरे, क्या उन पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए? जो लोगों ने देखा और कुछ भी नहीं किया, मैं तो कहता हूं उन पे भी होना चाहिए, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए। और जो मानसिकताएं बनती जा रही हैं देश की, उसको खराब करने में किसका हालत है? कहीं ना कहीं केवल राजनीति होती है। रमेश जी, मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के हर नागरिक की बात करता हूँ। जब नागरिकों ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी बार बार 70 साल का उदाहरण देती है, लेकिन 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। तो इतिहास को दोहराता रहता है। हम 70 सालों की बात कर लेते हैं, लेकिन क्या इन 8 सालों 9 सालों का जवाब कौन देगा? वो इस सरकार को देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं में होकर के, और इन खिलाड़ियों से मैं आपके माध्यम से फिर कहूंगा, सरदारी तो बार बार कह रहे, अपील कर रहे हैं कि गंगा में ना बहाएं। मैं कहता हूं कि वो, अगर आप सच में ही उस मेडल को पवित्र मानते हो और गंगा को पवित्र मानते हो, तो आप अब न्यायालय पे विश्वास रखते हो, तो आप लोग न्यायालय जाइए। न्यायालय के रास्ते से ही न्याय जरूर मिलेगा। अगर दोषी ब्रजभूषण शरण सिंह या जो भी लोग हैं उसमें, वो जरूर एक दिन सरकार के फंदे में होंगे और सभी बर्खास्त होंगे। राज जी, राजकोट जी, अब फिर एक बार अल्टीमेटम 5 दिन का इस बार टिकट साहब ने दिया है कि अभी मेडल हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, टिकट से अपने रख लिए मेडल सब, और कहे कि 5 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। 5 दिन में अगर नहीं सुधरी या नहीं की तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, अब मैं तो एक ही बात कहूंगी कि अगर इनको डर नहीं है ब्रिजभूषण जी को, तो देखो पुलिस की कार्रवाई उन पे एफआईआर हुई है, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो निर्दोष होंगे तो बाहर आ जाएंगे, अगर निर्दोष होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रही बीजेपी? क्यों बचा रही है उनको? ये बेटियां 5 दिन का अगर अल्टीमेटम दिया, हम बेटियों के साथ है। क्योंकि मैं, अगर कोई कहे कि राजनीति करते हैं या ये करते हैं, सबसे पहले मैं एक औरत हूँ और मैं उन बेटियों के साथ हूँ। जैसे भी उनका जो भी फैसला, आज जो उनकी बेटियों का दिमाग में क्या चल रहा है, आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा फैसला लेना कि हम अपनी जो खून पसीने की कमाई है उसको हम गंगा में परवाह कर देंगे। क्या उनके दिल पे क्या बीत रही है, कोई सोच सकता है? मोदी जी अपना अहंकार नहीं छोड़ रहे, लेकिन उन बेटियों के बारे में भी तो सोचिए ना कि वो बेटियों के दिल पे क्या बीत रही है, आज क्या सोच रहे हैं। वैसे
कसम से आज मन है ना जो, वो उन बेटियों के लिए शब्द ही खत्म हो गया। और बीजेपी सरकार अपना अहंकार नहीं छोड़ रही। दोषी को पहले संदीप सिंह को बचा रही थी, अब ब्रिजभूषण जी को, इन गुंडे लोगों को बचा रही है। लेकिन एक चीज पक्की है, ये बेटियों की बददुआ आपको लगेगी और बीजेपी को पक्का लगेगी, क्योंकि गुंडा लोगों को बचा रही है बीजेपी, गुंडा लोगों को। अगर वो दोषी नहीं है, उनको डर नहीं है, तो वो क्यों भाग रहे हैं इस चीज से, इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हैं? अगर वो दोषी नहीं है, अगर वो निर्दोष है तो खुलेआम आए कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, अगर मैं दोषी ना हुआ तो मैं बाहर आ जाऊंगा। क्यों डरते फिर रहे हैं? एक तरफ बेटियों के मुंह कुचले जा रहे थे उस दिन, और दूसरी तरफ मोदी जी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे। क्या हमारी बेटियों को टांगों से खींच खींच कर, मेरा एक ही सवाल है, आज कितने बुरे दिन आ गए कि हमारी बेटियों के क्या हालात हो गए। जो बेटियां घर का चूल्हा चौका करने वाली बेटियां पढ़ लिख कर, पदक जीत कर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन बेटियों ने, आज वो बेटियां भीख मांग रही हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं है किसी तरफ से। मुझे लगता है कि भीख मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप देश में न्याय मांग सकते हैं, भीख नहीं। अगर न्याय को भीख कहा जा रहा है तो वो भी गलत है। और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे पूछिए, कल जो बेटी के साथ हुआ, क्या आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है या नहीं है, ये भी क्लियर कर दें। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की बेटी में बात करते हैं, तो बताइए। और ब्रिजभूषण जी की तरह बचा तो नहीं रही ना किसी को, दोषी को बचा नहीं रही, समझे क्या? और बेटियां जो आज भीख ही मांग रही है मोदी जी से, अपने न्याय के लिए भीख ही मांग रहे हैं। और क्या है गलत है, ये बयान ही गलत है। मुझे लगता है सरासर बयान गलत है कि भीख मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। लेकिन ये चीजें होगी, क्या कर सकते हैं, वो कर भी क्या सकते हैं? आज क्या हो गया, आज इतना, वो बेटियां कितनी मायूस है, अपनी खून पसीने की कमाई है, वो क्या करने जा रही हैं वो बेटियां? सर मैं बड़ा सवाल है। ठीक है, देखिए राज जी, देखिए कोई होता है, सिस्टम है, कानून है, उसी हिसाब से आप चलेंगे ना। देश में कानून बनाया गया है, ठीक है। कहीं कोई कभी मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा समय लग जाता है भाई। जब कोई छोटा मोटा मामला नहीं, किसी के ऊपर आप गंभीर आरोप लगाए हैं कि छेड़छाड़ी, रेप या बलात्कार कुछ भी हो, तो मामला जब बड़ा होता है थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा एक अंतिम पॉइंट लेना चाहेंगे। अभी देखिए, अब टिकैत साहब फिर पहुंचे, फिर 5 दिन का अल्टीमेटम। ये आपको नहीं लगता है 5-5, 4-4 दिन का अल्टीमेटम से खुद ही किरकिरी हो रही है? मुझसे पूछ रहे जी? हाँ रमेश जी, देखिए वो तो उनको मैं क्या कहूँ, उनको कोई किसान कहता है, कोई किसी आंदोलन जीवी कहता है, और वास्तव में वो क्या है ईश्वर जाने। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि समाज में एक नया वर्ग उभर रहा है जो इस बात का ठेका समझता है कि नहीं ठीक है, मैं ये व्यवस्थित कर दूंगा, और उसकी जीवनचर्या उससे रखती है। एक सामान्य सी चीज है, मान लीजिए किसी को न्याय नहीं मिला, सामान्य प्रक्रिया है, किसी को न्याय नहीं मिला तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि अगले स्टेप पे चला जाए। सामान्य प्रक्रिया है। मान लीजिए आपने डीएम को अब दरखास्त, डीएम से आपको रिलीफ नहीं मिला तो आप कमिश्नर के पास चले गए, कमिश्नर से नहीं मिला तो आप एसीएस के पास चले गए, एसीएस से नहीं मिला तो आप एप्लीकेशन तो चीफ सेक्रेटरी तक जा सकती है ना, पहुंच सकती है ना। वैसे ही न्यायिक प्रक्रिया है, सारे लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं। अगर आपको लगता है किसी एक स्तर विशेष पर आपको न्याय नहीं मिला तो अगले स्तर पे जाना चाहिए। अगर लग रहा है कि नहीं, न्याय बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है और न्याय की तत्काल जरूरत है और प्रक्रिया भी बाधित हो रही है या न्याय करने की प्रक्रिया नहीं चल पा रही है, तो नेक्स्ट कोर्ट में जाना चाहिए। सामान्य सा सिस्टम है। और जिस केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर कहा चुका हो, जो भी ऑर्डर था, उन्होंने हाई कोर्ट जाने को कहा था, बाकी चीजों के लिए कुछ दोबारा ये लोग गए थे, तो शायद डायरेक्शन मुझे ध्यान नहीं है ठीक से। तो मुझे लगता है कहने का मतलब है कि जिस भी कोर्ट में, जो हायर कोर्ट हो, जहां पे मुकदमा भी, जो जहां जांच चल रही, जांच की प्रक्रिया एक बेसिक कोर्ट पे होती है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रक्रिया
कहीं बाधित हो रही है या किसी के प्रभाव से चल रही है। अभी इन्होंने कहा कि सरकार को आपने कुछ नहीं कहा, सरकार को क्या कहे भाई, सरकार को तो सब कह ही रहे, सरकार की गलती जो जांच की प्रक्रिया तो सामान्य पुलिस करती है, हो सकता है उसका प्रभाव हो, तो मैं उसी के लिए कह रहा हूं कि उसका प्रभाव मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मुझे पता भी नहीं कि क्या होना है उस जांच में, क्या निकल कर आएगा, मैं कैसे किसी को दोषी ठहरा दूं, न उनको ठहरा सकता हूं न उनको। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया चलनी चाहिए, और अगर कहीं किसी पक्ष को ये लगे कि न्याय बाधित हो रहा है तो अगले कोर्ट में चले जाना चाहिए। ये धरना कहां, प्रदर्शन कहां और ये आंदोलन जीवी कहां से आ जाते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आता है। ये आंदोलन जीवी कल वाली बेटी के लिए नहीं खड़े हुए। रमेश जी, बहुत अफसोस की बात। हाँ समझ, जब ऐसे लोग पूछ जाते हैं इतने ढेर सारे लोग वही केस खराब कर देते हैं, वही केस बिगड़ जाता है। देखिए अब तक जो पहलवान मामला था जो चल रहा था, अगर आज शायद अकेले दम पर बैठे होते तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन यही जो छोटे छोटे लोग पहुंच, मतलब इस तरह के लोग पहुंच के वहां पे अपनी रोटी सेक रहे हैं, इसी वजह से वो चीजें और बिगड़ रही हैं। चाहे टिकैत हो चाहे कोई भी हो, भले ही अपने आप को कह रहे हैं भाई हम ठीक है, हम हमारे साथ हम खिलाड़ी सब खड़े हैं, चाहे खाप पंचायत हो चाहे कुछ। देखिए कोई भी हल जब बात से हो जाता है तो चीज किसी को दिखाने से नहीं होती। हजमें से देखिए आप इतिहास देखिए, जब जब सरकार पर किसी ने दबाव बनाया है वो चीज आज तक नहीं हुआ। चाहे फिर गृह राज्य मंत्री थे हैं जो तिकोनिया कांड हुआ, पता ही है कितना दबाव बनाया गया, इस्तीफा है ना, नहीं ना हुआ। तो इसीलिए रमेश जी, यही जो कथित आंदोलन जीवी किसान है ना, जिनका नाम अभी आपने लिया, आपने उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला होगा कि जो बेटी की कल विभत्स हत्या हुई है कि हम उसके लिए आज मतलब बिल्कुल आमरण अनशन करने जा रहे हैं। नहीं निकली होगी ना, क्यों? उसके पीछे कोई ऐसा बड़ा पावर नहीं या कहीं उसमें राजनीतिक हित नहीं छुपा हुआ। हाँ प्रोफाइल लो है, गरीब लोग मरे हैं, गरीब लोग की हत्या हुई, गरीब की बेटी थी, कुछ उसमें राजनीतिक लाभ नहीं दिख रहा है कि कोई उनको प्रायोजित करे कि नहीं ठीक है जाओ भैया हम आपको सपोर्ट, कुछ तो होगा ना। इससे मैं कह रहा हूं अगर इन बेटियों के साथ थोड़ा अन्याय हुआ तो उसके साथ तो ज्यादा हुआ ना, इनके साथ जितना भी अन्याय हुआ इससे ज्यादा तो उसके साथ हुआ ना। इन बेटियों के साथ जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, अगर थोड़ा अन्याय या ज्यादा अन्याय जो भी हुआ इससे तो ज्यादा उस बेटी अकेली बेटी के साथ हुआ है ना, उससे बड़ा अपराध हुआ ना उसके साथ, हर हाल में हुआ और लाइव हुआ है। लेकिन इन राजनीतिक दलों में कोई एक ऐसा नहीं जिसके मुंह से ये निकला हो कि हम बिल्कुल धरने पर बैठे हैं जब तक उसको तत्काल फांसी, उसको तो एक हफ्ते में फांसी दी जा सकती है। भाई आप मुझे बताइए, उसमें तो सब कुछ सारे प्रूफ है ना। एक दिन में चार्जशीट फाइल हो सकती है, उसको तुरंत निपटा करके एक दिन में उसको एक हफ्ते के अंदर उसको फांसी दी जा सकती है। सब कुछ लाइव है, लेकिन नहीं होगा। ये अगर बैठे धरना प्रदर्शन करें तो हो सकता है समाज में के लिए एग्जाम्पल सेट हो, बेटियों की असली सुरक्षा हो। लेकिन बेटियों की सुरक्षा के जो झंडा बरदार बनते हैं वो वाकई नहीं चाहते कि उसकी सुरक्षा हो, उन्हें अपनी राजनीतिक हित जुड़े होते हैं। कैसे सत्ता के लोगों पर हमला कर ले, सत्ता वालों को लगता है अगर ये हम पे हमला कर रहे हैं तो हम अपना बचाव कैसे कर ले, बात खत्म। बस वही करना। अगर ये धरना प्रदर्शन, मैं कह सकता हूं रमेश जी, अगर ये राजनीतिक दल इस बात पर बजट हो जाते कि हम सब धरने पर बैठे हैं, तब तक नहीं उठेंगे जब तक इस व्यक्ति को फांसी नहीं होती है। इसमें प्रूफ की जरूरत तो नहीं है, सब कुछ लाइव है। आप इसकी हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर, 1 महीने के 20 दिन के अंदर फांसी खा सकते हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बेटियों का सही मायनों में रक्षण कर सकते हैं। लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? उसमें राजनीतिक हित तत्काल नहीं है, उसमें बाकी जो एजेंडा है वो नहीं चलेगा, बाकी सी ढेर सारी चीजें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं फिर कह रहा हूं इतना ही है कि जिस लिए बैठे हैं, जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि केवल एक न्यायिक व्यवस्था है, उसी से जाना चाहिए। बाकी राजनीतिक दल हैं, उनकी मर्जी है, उनके अपने टारगेट्स हैं, उनके अपने राजनीतिक लक्ष्य हैं, उसको हासिल करने के लिए उनको किस रास्ते से जाना है उनको तय करना है और उनको करने देना चाहिए। उन्हें भरपूर राजनीति करने देनी चाहिए, हमको आपको भी, क्योंकि हम आप उनको कहेंगे भी तो वो नहीं मानेंगे।
नहीं, उल्टा अभी आपने देखा, आरोप लगा दिया, उन्होंने कमीशन दिला दिया था मुझे, पता नहीं, मुझे लगता है ये कमीशन कहाँ बेचते रहते हैं रोज, कौन सा दल है इनका जो कमीशन बांटता रहता है। चलिए रमेश जी, अभी को फाइनल छोटा सा बस एक कमेंट लेना है इनको अच्छी दिन से कांग्रेस यहाँ पे। अब से यहाँ पे हरियाणा में जेजेपी भी कहती है बेटी के साथ हम खड़े हैं, बीजेपी भी कहते हैं बीजेपी के साथ हम खड़े हैं, बेटी के साथ हमारी ये बेटियां, लेकिन एक बार भी यहाँ के नेता एक दबाव नहीं बना पा रहे हैं एक गिरफ्तारी के लिए। आवाज नहीं है, दोबारा रिपीट करना। अब से यही कह रहे हैं, जेजेपी कहती है हम बेटियों के साथ खड़े हैं, बीजेपी भी कहती है हम बेटियों के साथ खड़े हैं, लेकिन एक गिरफ्तारी के लिए क्या हरियाणा सरकार दबाव बना पा रही है? ये जेजेपी तो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जो बीजेपी पार्टी से हमारे हरियाणा में, उन्होंने भी बयान दिया था। अभी जो बुढ़ापा पेंशन हमने वादा किया था 2250 का, वो जेजेपी ने 5000 का किया, तो उन्होंने अलग है। अपने हित के लिए तो इकट्ठे हैं, परंतु हमारी जो बहन बेटी हैं, अगर उनको न्याय की बात आती है तो फिर ये अलग अलग हैं। तो भाजपा सरकार तो सेंट्रल हो या स्टेट हो, ये तो अपने हित के लिए काम करती है, परंतु इनको किसी सत्ता लोभी पार्टी है ये, इसका कोई मतलब बहन बेटी जिसको कोई मतलब नहीं है, और ये खुद ही मतलब सत्ता के लिए ही राजनीति करते हैं। मैं इनसे न्याय की उम्मीद नहीं रखता। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े अपनी एक चर्चा की कि क्या जायज है, क्या गलत है, क्या सही है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारा सवाल यही है, क्या सही है क्या गलत है। अब एक और अल्टीमेटम 5 दिनों का, अब देखने पर बात होगी 5 दिन में क्या होता है।